आप सुबह एग्रो टूरिज्म की बात करें ना, हम एजुकेशन टूरिज्म की बात करते हैं। एग्रो टूरिज्म तो अपने आप में है ही, गो टूरिज्म अपने आप में है ही, एजुकेशन टूरिज्म ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि पहले देश विदेश से लोग नालंदा और तक्षशिला को दर्शन करने के लिए आते थे। मैं नई चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लौट चलने की बात कर रहा हूं। हम जो भूल गए हैं रास्ता, पुनः लौट चलने की बात कर रहा हूं। जो भारत कभी स्वर्ण चिड़िया था, कभी विश्व गौरव था, पुनः वैसे ही भारत की स्थापना की बात कर रहा हूं। और वैसे भारत की स्थापना के लिए बस लौटना है, केवल लौटना है, कुछ नहीं करना है। केवल टर्न ले लीजिए आप, यू टर्न, क्विक टर्न, देर मत कीजिए। हमने पुनः उसी पद्धति से गुरुकुल की स्थापना की है, जिसकी दीवारें आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पंचगव्य से बनी है। दीवारों में पानी की जगह दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र का उपयोग हुआ है। दीवारें बनाने के लिए मिट्टी में पानी नहीं मिलाया गया, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र मिलाया गया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, जब उन दीवारों को देखते हैं, शून्य रेडिएशन, वो आश्चर्य करते हैं कि यह सब कैसे। हमारे देवी पुराण में लिखा है कि पंचगव्य हड्डियों के अंदर तक के पाप को खत्म कर देता है। पाप का अर्थ वहां रेडिएशन से ही तो है। तो विद्यार्थी उन कक्ष में रहे जिनकी दीवारें दूध, दही, घी और गोबर गौमूत्र से बनी हुई है। फिर जो चर्चा हमने आपके से की, वो सारी विद्यार्थी रात को 10 बजे सोए मतलब सोएगा ही, वहां 4 बजे उठे मतलब उठेगा ही। विद्यार्थी को सप्ताह में एक बार गोमय से स्नान मतलब होना ही है। विद्यार्थी को प्रतिदिन दूध, दही, घी, देसी गाय माता के गोबर में उगा हुआ अन्न ही खिलाना है, दूसरा नहीं खिलाया जाता। देसी गाय माता के गोबर में उगी हुई सब्जियां ही वहां विद्यार्थियों को खिलाई जाती है, दूसरी नहीं। देसी गाय माता के गोबर में उगे हुए फल ही वहां के विद्यार्थियों को मिलते हैं। देसी गाय माता के गोबर में सरसों को उगा करके बेल की गानी से, कच्ची गानी के नाम पर बहुत बड़ा नकली उद्योग खड़ा है हिंदुस्तान में, लेकिन बेल की गानी से, बेल की लकड़ी से चलने वाली तेल गानी से तेल निकाल के वही तेल विद्यार्थियों के भोजन में उपयोग लिया जाता है। बेल के द्वारा ही आटा चक्की चलती है, इलेक्ट्रिक चक्की नहीं। बैल चक्की को घुमाते हैं और उससे जो आटा प्रोडक्ट होता है, वही आटा, वही फ्लोर बच्चों की रोटी बनाने के लिए उपयोग में आता है। बैल से ही चलने वाले चरखी से जो रस निकलता है, उसका, शेरड़ी का, गन्ने का, ईख का, उसी रस से बना हुआ गुड़ ही विद्यार्थियों को भोजन में प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों को प्रतिदिन गौ सेवा, गौ परिक्रमा और गौ आरती करवाई जाती है। नित्य विद्यार्थी की नासिका में वेद लक्षणा गौ माता का वेद विधि से निर्मित घी डाला जाता है। विद्यार्थी को ब्रह्मकुर्च, पंचगव्य घृत जैसी औषधि प्रदान की जाती है। विद्यार्थी को ब्राह्मी, शंख पुष्पी, स्वर्ण मधु जैसी दिव्य औषधियां दी जाती है, ताकि वो मानसिक रूप से मजबूत बने, उसकी बुद्धि तेज हो, उसका शरीर मजबूत बने। प्रतिदिन विद्यार्थी को योग प्राणायाम कराया जाता है, मलखंब सिखाया जाता है, तैराकी सिखाई जाती है, घुड़सवारी सिखाई जाती है, ताकि वो हर क्षेत्र में अपने आप को ढाल सके। नृत्य से लेकर संगीत, चित्रकला से लेकर के खेल तक, गणित से लेकर के विज्ञान, अंग्रेजी से लेकर संस्कृत तक, सभी भाषाओं का ज्ञान, सभी क्षेत्रों का ज्ञान। और उसके साथ सबसे बड़ी चर्चा, प्रतिदिन 1 घंटा आध्यात्मिक शिक्षा। श्रीमद् भगवत गीता, रामायण जी, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथों का विवेचन उन विद्यार्थियों के साथ बैठ करके प्रतिदिन किया जाता है। 12 साल कोई विद्यार्थी वहां रह जाए तो समझ लीजिए कि दानव को भी एडमिशन कराओ तो देवता बन के निकलेगा। यही तो होता था हमारे गुरुकुलों में पहले। और इसीलिए इस वर्ष हमने एक नया प्रयोग और किया है, क्योंकि सब लोग अपने विद्यार्थी को 12 साल तो छोड़ दो, 12 महीने के लिए भी एडमिशन कराने में विचार करते हैं कि बच्चा दूर कैसे रहेगा। इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयोग रखवाया इस बार। 1 महीने का एक विशेष पात्रता शिविर विद्यार्थी के लिए। जो पात्रता की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में की है, छांदोग्य उपनिषद में विस्तार से पात्रता की बात कही हुई है, वो प्रसंग अभी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि आपका बच्चा चाहे किसी भी क्लास में है, चाहे वो पहली क्लास का विद्यार्थी है, चाहे MBA कर रहा है, अगर वो पात्र बन जाएगा तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी।
इसलिए 1 महीने का विशेष पात्रता शिविर, उस शिविर में विद्यार्थी को 1 महीने रखना है। वहां उस विद्यार्थी को मेडिसिन दी जाएगी, मेडिटेशन करवाया जाएगा, योग करवाया जाएगा, प्राणायाम करवाए जाएंगे, मलखंब जैसी दिव्य विद्या, और वो भी किसके द्वारा? ऐसे शिक्षकों के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। अभी राष्ट्रीय स्तर के मलखंब के, कुश्ती के और योग के, गर्ल्स सेल्फ डिफेंस के कोच हैं, जिनका कार्य विश्व स्तर पर बहुत तेज गति से फैल रहा है। श्रीमान गोपाल जी मेहर सिसोदिया, वो स्वयं एक वहां पर रह करके बच्चों को ये सारा प्रशिक्षण भी देंगे। जो बच्चा नृत्य सीखना चाहे वो एजुकेशन की पात्रता के अलावा नृत्य सीखे, घुड़सवारी सीखना चाहे वो घुड़सवारी सीखे, जो संगीत सीखना चाहे वो संगीत सीखे, जो दूसरे कार्यकलापों में रुचि लेता है वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करे। 1 महीने का एक विशेष शिविर, जिसमें 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के बेटे बेटियों का प्रवेश होगा। 20 मई से लेकर के 19 जून तक 1 महीने तक वो विशेष शिविर चलेगा। जितना आपका बच्चा 1 वर्ष तक अन्य विद्यालय में नहीं पढ़ सकता, उतना 1 महीने में वो वहां पर अध्ययन करके आएगा, और पात्रता इतनी हो जाएगी कि वो वर्ष भर जहां कहीं भी पढ़ेगा उसको बहुत सहजता से, सुगमता से अपना अध्ययन समझ में आएगा। और सुंदर जगह पर मेवाड़ का महाराणा प्रताप का दिव्य चित्तौड़ क्षेत्र, शांडेश्वर महादेव की दिव्य पहाड़ी की तलहटी में, जहां देवी विजासन, मां चामुंडा और मां बगर का निवास है, जहां मुंगाना वाले सावलिया सेठ का जिस पहाड़ी में से प्रकटीकरण हुआ है, उसी की तलहटी में प्रदूषण से दूर एकदम सुरम्य स्थान पर गुरुकुल बना हुआ है। मेरा देशवासियों से आग्रह है कि आप इस 1 महीने के लिए अपने बच्चे को भेजिए वहां पर, और मुझे विश्वास है कि 1 महीने के लिए भेज दिया तो आप फिर उसको वापस लाने की इच्छा नहीं करोगे, उसकी शिक्षा जब तक पूरी नहीं हो जाए, क्योंकि आज उस शिक्षा की आवश्यकता है। गुरुकुल का विद्यार्थी 6 क्लास का हो और बाकी विद्यार्थी 12th क्लास का हो, बराबर उनके शिक्षा का स्तर रहता है। और शिक्षा के साथ साथ सबसे बड़ी बात संस्कार, हमारी संस्कृति को जानना, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये केवल स्वप्न की बात नहीं है। पहले जब हम कहते थे, लोग कहते ये बातें आप कर रहे हो लेकिन ये कैसे संभव होगा, तब हमारे गुरुदेव के आदेश से हमने उस गुरुकुलम की स्थापना करके इसको संभव करने का बीड़ा उठाया, ताकि विद्यार्थी फिर से, जैसे वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में राम जी पढ़े, संदीपन प्रभु के आश्रम में कृष्ण जी पढ़े, और गौतम ऋषि के आश्रम में जबलपुर की स्थापना करने वाले सत्यकाम जाबाली ऋषि पढ़े थे, उसी विधि की शिक्षा हम आपको वापस दे रहे हैं।